नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा की सबसे फायर ब्रांड सांसद महुआ मित्रा, टीएमसी की महुआ मित्रा, इन्होंने आज कहा कि चाहे जो अंजाम हो वो गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पर चुप नहीं रहेंगे। अंजाम चाहे जो हो, अडानी के भ्रष्टाचार पर चुप नहीं रहेंगे। तो अब क्या मान लें कि राहुल गांधी की सजा के बाद, संजय सिंह को जेल भेजने के बाद, क्या मोदी सरकार का अगला टारगेट ये महिला है, महुआ मित्रा? अब दोस्तों, खबर ये नहीं है कि अगला नंबर जेल जाने का महुआ मित्रा का है। बड़ी खबर ये है कि आज महुआ मित्रा ने बड़ी सनसनीखेज बात कही, बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों से अडानी, गौतम अडानी साहब, दो सांसद, दो एमपीज के जरिए इन्हें अप्रोच कर रहे थे, महुआ मित्रा को अप्रोच कर रहे थे। और गौतम अडानी चाहते थे कि मेज पर बैठकर, आमने सामने बैठकर डील वर्कआउट की जाए। यानी ये जो मामला है, जो भ्रष्टाचार के सवाल वो उठा रही थी, उस पर डील किया जाए, उसको ठंडे बस्ते में डाला जाए, कंप्रोमाइज किया जाए, समझौता किया जाए। मैं नहीं कह रहा, महुआ मित्रा कह रही थी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब देश के सबसे दौलतमंद, सबसे ताकतवर और मोदी जी के सबसे नजदीकी उद्योगपति गौतम अडानी का जब प्रस्ताव ठुकरा दिया महुआ मित्रा ने, उनके प्रपोजल को जब रिजेक्ट कर दिया, तो महुआ मित्रा की तरफ से लोगों का मानना है कि महुआ मित्रा और उनके बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जय अनंत, जी हाँ, जय अनंत जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इनके बीच जब विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, सेपरेशन हो गया, तब जय अनंत कहीं ना कहीं वो अडानी ग्रुप से मिल गए। ये आरोप महुआ मित्रा के लोगों का है, मेरा नहीं। और उसके बाद महुआ मित्रा को एक नए मामले में फंसाया गया। और वो नया मामला आपको पता है कि महुआ मित्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर, एक ग्रुप से पैसे लेकर अडानी पर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए। ये मामला है। महुआ मित्रा का कहना है कि जब ये नई फाइल खोली गई कुछ दिन पहले, तो पिछले हफ्ते अडानी की तरफ से फिर एक डील आई, फिर एक प्रस्ताव आया, फिर एक प्रपोजल आया। सुनिए, महुआ जी को सुनिए इस बार। Even last week I was given a message that end all this, please end all this, just keep quiet for 6 months on Adani till the election. 6 महीना बस चुप रहिए, सब कुछ ठीक कर दो। अब दोस्तों, ये जो प्रस्ताव नंबर 2 था, यानी जो प्रपोजल नंबर 2 था अडानी साहब का, वो ये था कि भाई हम लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन एक कुछ दिनों के लिए हम युद्ध विराम कर लें। और युद्ध विराम का मतलब है कि आप 6 महीने तक चुप रहें, आप 6 महीने तक अडानी पर कोई सवाल ना उठाएं, ना संसद में, ना संसद के बाहर। और 6 महीने में जब चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद ये मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म प्रपोजल था, सॉल्यूशन था, इसको भी बंगाल की शेरनी ने इस पर भी लात मार दी, इसको भी ठुकरा दिया। अब दोस्तों, जो साथी हमारे इस मामले को, इस बड़ी खबर को पहले से फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके लिए मैं जरा 2 सेकंड में रिकैप कर देता हूँ। इससे पहले क्या हुआ, जरा वो बता देता हूँ 2 सेकंड में। अब ये जो मामला है दोस्तों, ये मामला दरअसल कहा जा रहा है कॉरपोरेट वॉर है। और इस कॉरपोरेट वॉर में एक तरफ हीरानंदानी ग्रुप हैं, जो मुंबई के, हिंदुस्तान के एक बड़े बिल्डर हैं, खरबपति बिल्डर, एक तरफ वो हैं, और दूसरी तरफ गौतम अडानी साहब है। इन दोनों की कॉरपोरेट वॉर चल रही है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े ठेकों को लेकर अनबन भी हुई है, ऐसा लोग कहते हैं। अब कहा यह जा रहा है, बल्कि कहा क्या जा रहा है, जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे साहब, ये कह रहे हैं, इनका आरोप है, और निशिकांत दुबे जी और महुआ मित्रा में 36 का आंकड़ा है, कई बार नोकझोंक हो चुकी है, पुरानी अदावत है। निशिकांत दुबे का ये आरोप है कि साहब ये जो हीरानंदानी ग्रुप है, ये क्लोज है महुआ मित्रा के, इनके जो बेटे हैं दर्शन हीरानंदानी, ये दोस्त हैं महुआ मित्रा के, और इन्होंने महुआ मित्रा को पैसे दिए, कैश दिया, नकद पैसा दिया,
और कहा कि आप सवाल दागिए, आप अडानी पर कीचड़ उछालिए, आप अडानी के करप्शन को टारगेट करिए। तो आरोप यह है कि महुआ मित्रा पैसे लेकर, हीरानंदानी ग्रुप से पैसे लेकर संसद में अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, आप कह सकते हैं टारगेट कर रही हैं अडानी को, मोदी को, अमित शाह को। अब महुआ मित्रा के लिए एक और मुसीबत आ गई। मुसीबत यह है कि भाई निशिकांत दुबे नाराज चल रहे थे, अमित शाह नाराज थे, मोदी जी नाराज थे, अडानी जी नाराज थे, क्योंकि महुआ मित्रा सवाल ही ऐसे पूछती थी, बार बार अडानी पे टारगेट, मोदी पे टारगेट, निशिकांत दुबे पे टारगेट। लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। मुसीबत ये आई कि जब निशिकांत दुबे जी ने चिट्ठी लिखी तो स्पीकर ने ये जांच एथिक्स कमेटी को दे दी। एथिक्स कमेटी ये तय करेगी कि क्या महुआ मित्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, और अगर पैसे लेकर सवाल पूछे थे तो फिर ये मामला अनएथिकल है, यानी इनकी सदस्यता रद्द की जाए, इनको लोकसभा से बाहर किया जाए। अब ये फैसला कौन कर रहा है? ये एथिक्स कमेटी कर रही है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है? एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मोदी जी के भक्त हैं, विनोद सोनकर साहब। और विनोद सोनकर साहब आजकल खुलकर कह रहे हैं टीवी पर, जी हाँ, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये मामला तो बड़ा गंभीर है। दोनों लोगों को कमेटी के सामने उपस्थित होके जो भी साक्ष्य उनके पास है उनको दिखाने के लिए कहा गया है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों, बीजेपी के पास, मोदी सरकार के पास लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, प्रचंड बहुमत है, दबदबा है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, इतने सांसद हैं, और उन्हीं की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन है विनोद सोनकर साहब। अब क्या फैसला करेंगे विपक्ष की सांसद महुआ मित्रा को लेकर, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इस बीच एक नई बात महुआ मित्रा जी ने कही है, और उन्होंने कहा है कि जो हीरानंदानी के बेटे हैं, दर्शन हीरानंदानी, उनकी अच्छी दोस्ती रही है महुआ से, और वो अच्छे दोस्त थे, फ़ोन पे भी बात होती थी, और महुआ मित्रा को दर्शन जी ने दुबई से कुछ गिफ्ट भी दी, स्कार्फ दिया, कुछ और सामान दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मेरे लिए हीरानंदानी लिपस्टिक लेके आए थे दुबई के ड्यूटी फ्री शॉप से, कई बार उन्होंने लिपस्टिक दी और कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान दिए। ये बात महुआ मित्रा ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मानी। लेकिन महुआ मित्रा एक बात नहीं मान रही, वो कह रहे हैं इतना तो सच है, बाकी सब झूठ है। और झूठ ये है कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, कैश नहीं लिया, एक सिक्का नहीं लिया, 1 रुपए का। उनका खाता चेक कराएं और बीजेपी साबित करे, निशिकांत दुबे साबित करें, मोदी के सांसद साबित करें कि मैंने पैसा लिया है, मैंने पैसा लेके सवाल किया। ये महुआ मित्रा का कहना है कि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, और उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया कि ये आप जांच कराइए कि मैंने कब पैसा लिया था। मैंने गिफ्ट ली, लिपस्टिक ली, कॉस्मेटिक के आइटम लिए, स्कार्फ लिया, महंगे ब्रांड के स्कार्फ लिया मैंने, लेकिन ये दोस्ती में लिया। पैसा लेके मैंने अडानी पर सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैं अडानी पर भ्रष्टाचार का वार जारी रखूंगी। अब दोस्तों, ये सारा खेल है क्या? क्योंकि मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है। महुआ मित्रा कह रही हैं कि वो हीरानंदानी को जानती थी लेकिन कैश नहीं लिया है। महुआ मित्रा ये भी कह रही हैं कि अडानी ने उनको अप्रोच किया था। एक तरफ अडानी कह रहे हैं, अडानी ग्रुप कह रहा है कि साहब ये हम पर कीचड़ उछाल रही हैं, पैसे लेकर हम पर टारगेट कर रही हैं। दूसरी तरफ महुआ मित्रा का कहना है कि अडानी साहब सॉर्ट आउट करना चाहते थे, वो डील करना चाहते थे, कंप्रोमाइज़ करना चाहते थे। उनसे कहा जा रहा है कि आप ज़ुबान बंद कर लीजिए, कलम जो है बंद करके रख दीजिए, आप कोई आरोप ना लगाइए। ये मामला काफ़ी उलझता जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तह में जाना चाहिए। और इसलिए अभिज्ञान प्रकाश जो NDTV के एडिटर है, सेलिब्रिटी की दुनिया को जानते हैं, कॉरपोरेट को जानते हैं, मुंबई को समझते हैं, दिल्ली की संसद को समझते हैं, सारे खेल को समझते हैं, अभिज्ञान प्रकाश होंगे। और निशिकांत दुबे को जानने वाले, उन पर रिसर्च करने वाले डाटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे। इन दोनों को ज़रा सुन लेते हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो अभिज्ञान साहब से है। अभिज्ञान साहब, ये जो पूरा मामला मैं देख रहा हूँ, इसमें महुआ मित्रा ने एक बड़ा खुलासा किया कल, और महुआ मित्रा ने कहा कि साहब ये जो अडानी साहब हैं, जो आज मुझ पर तोहमत लग रही है
कि मैंने अडानी के मुखालिफ सवाल पूछे और उनके बिजनेस राइवल हीरा नंदानी से पैसे लिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हकीकत ये है कि पिछले 3 साल से अडानी साहब कई बार कोशिश कर रहे थे कि मैं उनसे जाके मिलूं, और 2 एमपीज का उन्होंने जिक्र किया कि 2 एमपी थे जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि आप आइए और अडानी साहब के पास चलिए और बात करिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हफ्ते भर पहले फिर अप्रोच किया गया था और कहा गया था कि आप अडानी साहब के बारे में ज्यादा ना बोलिए, चुप रहिए, प्रधानमंत्री का नाम ना लाइए, 5-6 महीने की बात है, उसके बाद नई लोकसभा का चुनाव होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये जो एक आरोप है कि अडानी प्रेशर डाल रहे थे, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब अडानी के खिलाफ सवाल पूछे जा रहे थे और अब हमें पता लगा कि अडानी प्रेशर डाल रहे थे। क्या ऐसा होता है कॉर्पोरेट में? क्या आज की राजनीति में ऐसा होता है कि ऐसा मुमकिन है? जब ये एक बड़ा मसला बन गया, बड़ा मसौदा बन गया, जो मुझे नहीं पता कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि इसकी प्लानिंग की थी, बट खबरें जब होती हैं, हम 3 जर्नलिस्ट बैठे और आप बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट हैं, तो फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका आकार को छोटा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस केस में भी यही हुआ है। तो इसलिए भी मैं महुआ मोइत्रा के इस स्टेटमेंट से सरप्राइज नहीं हूं कि उनको अप्रोच किया जा सकता होगा कि हाँ आप चलिए अडानी जी से बात कर लीजिए और ठीक से हम लोग बैठ के बात कर लें, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है, अगर ये मोइत्रा का दावा है, कि हमारे पास लोग आए थे, ये बहुत संभव है, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत के कैलकुलेशन जो भी रहे हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये मामला बन गया। तो जब कोई मामला जरूरत से ज्यादा बड़ा बन जाए, अंततः अडानी जो है वो व्यापारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि इसको अब एक समय के बाद ये पीएमओ तक चला जाएगा, कल को कोई और 4 एलिगेशन विपक्ष कोई लगा देगा, तो बेटर कि अब सबसाइड करें। इसी पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो मैं एकदम से पूछना आपसे चाह रहा था। अगर महुआ मित्रा जो कह रही है, अगर महुआ मित्रा को हम फेस वैल्यू पर लें, उनकी बात को हम माने, अगर महुआ मित्रा अडानी से मुलाकात करती, पर्दे के पीछे मुलाकात होती और ये कंप्रोमाइज हो जाता कि भाई अब हम आप पर सवाल नहीं करेंगे, अब हम आप पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का मामला उठाएंगे नहीं, हम चुप हो जा रहे हैं, तो अगर महुआ मित्रा चुप हो जाती तो क्या 2 कदम अडानी भी पीछे चले जाते? क्या कंप्रोमाइज हो जाता? सब लोग चुप हो जाते, निशिकांत दुबे भी चुप हो जाते, जो उनके पुराने बॉयफ्रेंड हैं जय अनंत वो भी चुप हो जाते। क्या ये मामले का पटापेक्ष हो जाता अगर महुआ अडानी से मुलाकात करके इस मामले को रफा दफा करती? सवाल दीपक बहुत बढ़िया है, लेकिन हाइपोथेटिकल है, क्योंकि मैं इसका क्या जवाब दूं? अब ये लोग जब नेगोशिएशंस में बैठते हैं, नहीं, मैं तो आपके तजुर्बे से जवाब चाह रहा हूं। तजुर्बे से जवाब ये है कि हर मामला आराम से रफा दफा हो सकता है, अगर सब लोग मान जाएं, ऊपर के लोगों को अडानी की तरफ से समझा दिया जाए, इस पक्ष के लोगों को कि भाई ठीक है, बातचीत हो गई है, ये अब कोई सवाल नहीं उठाएंगी, चार्जेस लेवल नहीं करेंगी, मतलब क्योंकि इंडिविजुअल लेवल करना ही बड़ा मसला हो रहा है ना, कोई आप पॉलिसी फेलियर की तो बात कर नहीं रहे थे, तो बड़ा आसान है, ये सब वर्कआउट हो जाता है। और अभी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन जिस शहर में बैठा हूं उसका बड़ा लोकप्रिय और प्यारा शब्द है, जब 2 लोगों के बीच झगड़े को सुलटाया जाता है, उसको मांडवाली कहते हैं। जी मुंबई में मांडवाली कहते हैं। तो जी जी, ये पॉसिबल है, कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल था। हाँ, कि महुआ मित्रा जो है उन पर जो चार्जेस लग रहे हैं वो भी फिर पीछे हट जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स, इस पर निर्भर करता है कि जब 2 लोग अक्रॉस द टेबल बैठे हैं तो डील कौन कैसे नेगोशिएट करके वर्कआउट करता है। जी जी, बड़ी बात। अभिषेक, आप भी इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, आप एक कैरेक्टर है इस पूरे में, निशिकांत दुबे, जिन्होंने इस मामले में को शुरुआत करी। निशिकांत पर आपकी सबसे जबरदस्त रिसर्च है अभिषेक, मैं ये जानता हूं इस बात को, और महुआ मित्रा को भी समझते हैं, पार्लियामेंट को भी समझते हैं। क्या अगर आमने सामने, अभिषेक, आमने सामने अडानी और महुआ मित्रा बैठते, जाहिर तौर पे पर्दे के पीछे, तो क्या निशिकांत दुबे भी चुप हो जाते? वो भी अपना पर्सनल स्कोर सेटल ना करते? क्या जो जय अनंत है वो भी चुप हो जाते?
क्या ये मामला जो है फिर ठंडे बस्ते में जा सकता था अगर महुआ मित्रा कहती भाई हम आप पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, तो फिर ये लोग भी उन पर कीचड़ ना उछालते? देखिए दीपक जी, मामला ठंडे बस्ते में जाता तो महुआ मोइत्रा को क्या मिलता? चुनावी साल है, और मामला अगर ठंडे बस्ते में नहीं जाता है तो महुआ मोइत्रा बंगाल में अपनी लोकसभा सीट पर एक मजबूत दावेदार के रूप में नजर आती है। इसलिए नजर आती है कि कॉर्पोरेट और सत्ता का नेक्सस इस चुनाव का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा है। और जिस पर्दे के पीछे के समझौते की या कथित समझौते की कोशिशों की आप बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे जब भी बातें होती है तो समझौते की ही बातें होती है। पर्दे के पीछे मामले को अंजाम तक पहुंचाने की बातें नहीं होती है, वो बातें हमेशा पर्दे के आगे होती है। तो जो दो सांसद अप्रोच कर रहे थे, सबसे पहले महुआ मोइत्रा को उनका नाम बताना चाहिए, उनका एथिक्स नाम बताना कमेटी के चाहिए। सामने तो जरूर ही बताना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अनएथिकल काम है कि संसद जी। का सदस्य होने के बावजूद, संविधान की शपथ लेने के बावजूद आप किसी कॉर्पोरेट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जुबान बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी। अब आपकी बात मैं समझा। अभिषेक, आप ये कह रहे हैं कि महुआ मित्रा को उन दो सांसदों का नाम बताना चाहिए जो ये कह रहे थे कि भाई आप अडानी से चल के मिलिए और मामले को सॉर्ट आउट करिए। यानी अडानी का जो पैगाम लेके आए थे, उनके जो दूत बन के आए थे, उनका नाम भी उनको बताना चाहिए कि ये भी पता लगे कि अडानी के लिए कौन दलाली कर रहा था। अभिज्ञान जी, सेलिब्रिटी की दुनिया को आप समझते हैं, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हो, नेता हो, नगरी हो, सब समझते हैं। आपकी आंखों के नीचे से इस तरह के लोग, ऐसा कोई हो जो बच पाया हो? मैं ये जानना चाह रहा हूं, महुआ मित्रा ने कहा कि साहब ये बात सच है कि मेरी जो मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी, उनसे मेरी दोस्ती थी, वाकफियत नहीं, दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। और दर्शन साहब ने उनको स्कार्फ दिया, इंपोर्टेड स्कार्फ दिया। वो दुबई की ड्यूटी फ्री शॉप से लिपस्टिक लेके आए, कुछ और कॉस्मेटिक के सामान भी लेके आए। यानी महुआ मोइत्रा ने कहा है कि साहब मैंने कैश पैसा नहीं लिया, कोई माइकल लाल प्रूव कर दे कि मैंने कैश लिया है, ये कोई प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त थे, कभी कोई स्कार्फ ले लिया, कभी कोई लिपस्टिक ले ली, कभी कोई पाउडर ले लिया। क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटी की दुनिया में लिपस्टिक और पाउडर और जूते और पर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है? ऐसा ही है जैसे आप मेरे घर आए तो मैं आपको पानी का ग्लास दूं, साथ में एक लड्डू खिला दूं, यही है, इतना ही है? या वाकई गलत था ये, या ऐसा होता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, ऐसा होता है, ठीक है। और सेलिब्रिटीज को गिफ्ट वगैरह देना मैं इनको काउंट भी नहीं करता। अगर स्कार्फ खरीद लिया, वो भी ड्यूटी फ्री से। मैं निरंजन को बहुत सालों से जानता हूँ भाई, लेकिन उनके बेटे दर्शन को आज तक नहीं मिला कभी। और निरंजन बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है यहाँ के हाई सोसाइटी के, मुंबई के। मैं उसी जरिए से उनको जानता हूँ, निरंजन को कम से कम 2003 के बाद के बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें एक एफ्लुएंट कल्चर में एक हिस्सा होती है, किसी को गिफ्ट देने का, किसी के लिए कुछ करने का। अच्छा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो फिर तो ये प्रोग्राम 2-3 दिन का चलेगा। अगर मैं लिस्ट गिनाना चालू करूं कि पॉलिटिशियन, आप तो सब कुछ बता देंगे, आप तो बहुत कुछ बता देंगे, चादर तकिया भी बता देंगे आप, मुझे पता है आप चादर और तकिया तक जाओगे। अभी क्या यहाँ एक चीज और, बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स बता दूंगा मैं, बीजेपी के यही के बता दूंगा मैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आप इतना कुछ बोलोगे अभिज्ञान भाई, आप इतना कुछ बोलोगे और सच बोलोगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हमें हथकड़ी लग जाएगी, क्योंकि आपके पास इतने राज हैं, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे नेता नगरी। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसे कोई अभिज्ञान प्रकाश जो है एडिटर नहीं हो गए एनडीटीवी के, आपकी तूती बोलती रही है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, एक दूसरा मेरा सवाल है। एक आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया, उन्होंने कहा कि साहब ये जो बंगला है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में, जहां महुआ मित्रा रहती हैं, इस बंगले की मरम्मत, इस बंगले को रीडिजाइन, वो भी इस बिल्डर दर्शन हीरानंदानी ने करवाया था। अब ये जो आरोप है, गंभीर आरोप है। मेरा ये कहना है कि अगर सीपीडब्ल्यूडी सरकारी बंगला है, जो सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, यानी जो एमपीज को बंगले मिलते हैं, ये तो सरकारी होते हैं।
आप उसमें परमानेंटली रह नहीं सकते। अगर आप लोकसभा हार गए तो बंगला छोड़ना पड़ेगा आपको। ये चार्ज कितना गंभीर है कि दर्शन हीरानंदानी ने बंगला जो है महुआ मित्रा का वो रेनोवेट कराया था। आप दीपक, अभिषेक नौजवान है, मैं, हम लोग कितने मंत्रियों एमपीज के घर गए हैं जो अपने टर्म की परवाह ना करते हुए अपने घर को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। आप जानते हैं वो बहुत लोग वास्तु के हिसाब से परिवर्तन कराते हैं, लेकिन अगर किसी के घर को बनाने को, रेनोवेट करने को ये साबित हो जाए कि वेस्टेड इंटरेस्ट से किसी बिल्डर ने आपको करा के दिया है, देन इट इज अ सीरियस चार्ज। तो ये निशिकांत दुबे को साबित करना पड़ेगा। मामला ये गंभीर है, वो अपने घर से कराएं महुआ मित्रा, कोई दिक्कत नहीं है। जी अभिषेक, आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आपके ग्रैंडफादर मंत्री रहे इस देश में, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ये जो सरकारी बंगले, क्योंकि आप तो सरकारी बंगले में एक समय बचपन में रहते थे, क्या सरकारी बंगले में कोई प्राइवेट बिल्डर घुस के रेनोवेट कर सकता है या सिर्फ ये अख्तियार सरकार को ही है, सीपीडब्ल्यूडी को है? दीपक जी, आप ये बताइए, 30 सालों तक किंग महल एरिस्टो कंपनी के मालिक सफदरजंग रोड के बंगले में रहे, उनके बंगले को निजी तौर पर रेनोवेट कराया गया कि नहीं कराया गया? सबने देखा कि उस बंगले की क्या हैसियत थी। 27 नंबर लोधी एस्टेट अमर सिंह का बंगला, दिल्ली में 5 स्टार बंगले की हैसियत उस बंगले को हासिल थी। क्या उसमें सरकारी पैसे से रेनोवेशन हुआ? सवाल ये है। और सवाल दूसरा ये है कि जो महुआ मोइत्रा ने उठाया है कि हाँ मेरी दोस्ती थी, तो दोस्ती बहुतों की बहुतों से है। अगर दोस्ती पर ही सवाल है नहीं, महुआ मित्रा कह रही है कि साहब ये सीपीडब्ल्यूडी ने मरम्मत की है, जो सीमेंट है, पत्थर है, गारा है, सब कुछ ये हीरानंदानी का नहीं था, ये तो सीपीडब्ल्यूडी ने किया है। तो इसमें भ्रष्टाचार क्या हो? ये महुआ मित्रा का कहना है, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। नहीं, महुआ मोइत्रा जो कह रही है कि सीपीडब्ल्यूडी ने किया है तो उसकी जांच होगी। ये आपने एक बड़ी बात कही कि अगर ये बंगला रेनोवेट सीपीडब्ल्यूडी ने किया है, अगर ऐसा जांच में बात आती तो फिर निशिकांत दुबे के इस चार्ज के कोई मतलब नहीं। मैं अंतिम सवाल पर आ रहा हूं अभिज्ञान जी, और उसके बाद मैं फिर अभिषेक जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है एथिक्स कमेटी में जब ये, अब तो केस जा चुका है और अब पूछताछ होनी है महुआ मित्रा से, और उसके बाद महुआ मित्रा के बयान के बाद ही एथिक्स कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, महुआ मित्रा को क्या इंसाफ मिल पाएगा? महुआ मित्रा के साथ जस्टिस हो पाएगा? क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो चेयरमैन है वो बीजेपी के हैं, विनोद सोनकर साहब। और विनोद सोनकर साहब आपके पूर्व चैनल एनडीटीवी में कह रहे थे कि मामला बड़ा गंभीर, तो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि एथिक्स कमेटी का जो चेयरमैन वो इंटरव्यू दे रहा है मीडिया को कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूं इस मामले का, ये मामला बड़ा गंभीर है। अब कोई जज कह दे कि साहब ये तो मामला बड़ा गंभीर है, तो आधी जान तो उसी में चली जाएगी आरोपी की। देखिए, जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जो भी महुआ मित्रा का जवाब होता है अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस का, उसके आधार पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि महुआ मित्रा को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके आधार पर कि जो वो कहती है, क्योंकि तो उनको कन्विंस करना है, ओनर्स उनके ऊपर है ना, उनको कन्विंस करना। कोई पार्टीजान बिहेवियर नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति इस मामले में। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि ये जो एथिक्स कमेटी है इसको फैसला लेना है और महुआ मित्रा की जो बयान दर्ज करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा जो भी है, आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा या यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ भी दबदबा है अडानी साहब का, यहाँ भी दबदबा है साहेब का, या कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की सरकार है, बीजेपी एक पाले में है, विपक्ष एक पाले में है, महुआ मित्रा को लेके सदन जैसी स्थिति है, पक्ष और विपक्ष में बट गया है, पूरा का पूरा संसद बटी हुई है। क्या आपको लगता है कि महुआ मित्रा की इनिंग्स पारी खत्म हो रही है, उनको अल्टीमेटली एक्सपेल कर दिया जाएगा या जीवन दान मिलने की उम्मीद है? देखिए, एथिक्स कमेटी को फैसला नहीं लेना है दीपक जी। एथिक्स कमेटी को जो भी अपनी रिकमेंडेशन होगी वो लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश करनी है, अपना निर्णय सुनाना है कि ये चार्ज पाए गए हैं, ये प्रूफ हुए हैं और ये चार्ज फॉल्स पाए गए, बस यही सिफारिश उनको करनी है। लेकिन एथिक्स कमेटी में दलीय आधार पर फैसला होगा या होने जा रहा है, अब ये बात क्लियर है। वहां भी बहुमत के आधार पर फैसला होगा, मेरिट के आधार पर फैसला होगा, इसकी गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है। अब दोस्तों, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महुआ मित्रा ने पैसा लिया है और सवाल किया, टारगेट किया मोदी जी को, अडानी जी को, इनको अपमानित किया रिश्वत लेकर।
दूसरी तरफ महुआ मित्रा कह रही हैं कि उनके खाते में कभी भी 1 रुपया वो हीरा नंदानी के अकाउंट से नहीं आया। ये वो कह रही हैं कि जांच करा लीजिए। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बड़ी खबर ये है कि महुआ मित्रा ने कहा कि 2 सांसद अडानी की तरफ से आए थे, उनको अप्रोच किया था और कहा था कि भाई समझौता कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। ये 2 सांसद कौन है? क्या ये अडानी के लोग हैं? क्या ये बीजेपी के लोग हैं? क्या बीजेपी खेल कर रही है? क्या इस पूरे मामले का जो मकसद है वो ये है कि किसी भी तरह से महुआ मित्रा चुप हो जाए, जैसे संजय सिंह को चुप करा दिया गया है या राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की गई है? क्या मकसद ये है कि महुआ मित्रा की ज़बान पर ताला लगा दिया जाए और जब तक मोदी का दौर है तब तक अडानी पर कोई सवाल नहीं पूछेगा? क्या असली मकसद ये है? मुझे लगता है कि एथिक्स कमेटी का जब जजमेंट आएगा, फैसला आएगा, तो इस मामले की परतें और खुलेंगी और मैं कोशिश करूंगा इस पूरे मामले को डेवलप करता रहूं, फॉलो करता रहूं और जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूं। आपकी प्रतिक्रिया मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस पूरे मामले पर। और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर आप दबाइए और अपने जवाब भी मुझे ज़रूर दीजिए, प्रतिक्रिया कमेंट्स में। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।